हेलो दोस्तों, आज डीएमए के पार्ट 2 पे हम बात करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि डीएमए वर्क कैसे करता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मींस लेट सपोज आईओ को अगर डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करना है तो क्या प्रोसेस होती है, वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जैसे लेट सपोज ये मेमोरी है और ये हमारी आईओ डिवाइस है और ये सीपीयू है और ये हमारा क्या है, डीएमएसी। यही देखा था हमने कि ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, फिर ये सीपीयू से रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, सीपीयू स्टार्टिंग एड्रेस एंड डाटा काउंट की वैल्यू देगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट इसे सेंड करेगा, ये आईओ को सेंड करेगा और आईओ मेमोरी को मैसेज भेजे, मतलब जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन भेजना है वर्ड या बाइट वो सेंड कर देगी। इस पे मेन चीज़ क्या थी, अब हम आज ये देखेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र के बारे में। मीन्स कि जो सीपीयू एक्सेस देता है सिस्टम बस का डीएमएसी को, जिसके जरिए आईओ एंड मेमोरी के बीच में इंफॉर्मेशन या वर्ड्स या बाइट्स डाटा ट्रांसफ़र होता है, तो तीन तरह के होते हैं, जिसमें से पहला बर्स्ट मोड, दूसरा है साइकिल स्टीलिंग मोड और तीसरा है इंटर लीव मोड। ठीक है, तीन मोड होते हैं। सबसे पहले हम बर्स्ट मोड पे बात करते हैं कि बर्स्ट मोड होता क्या है। ये कहता है कि ये मेमोरी है अगर और ये आईओ है, तो आईओ एक बार में बल्क में डाटा भेज देगा। कितना? 1 KB से 2 KB। तो स्लो होता है, यही उसके लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर 1 MB 2 MB की बात करें तो आईओ इतना स्लो होता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो बल्क की बात करूँ तो इतना ही डाटा एक बार में भेज सकता है। तो ये क्या कहता है, वन टाइम में एक बल्क में डाटा हम ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद सीपीयू वापस से कंट्रोल ले लेगा सिस्टम बस और उसे जो ऑपरेशन करने हैं करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, जब मेमोरी एंड आईओ के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा होगा उस टाइम सीपीयू हमारा क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू सिस्टम बस की एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब एक्सेस नहीं ले सकता है, क्योंकि मेमोरी एंड आईओ के पास डीएमएसी के पास एक्सेस है और मेमोरी एंड आईओ आपस में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बर्स्ट मोड है। बर्स्ट मोड क्या कहता है कि एक बार में ढेर सारा डाटा भेज दो, 1 KB 2 KB लमसम, और उसके बाद वापस उसे कंट्रोल दे दो। ये वैसी ही चीज़ है कि मान लो ये आप हैं और ये आपका दोस्त है, तो आपने कहा कि मुझे पेन चाहिए है, ठीक है, दोस्त से। तो दोस्त ने एक बार में आपको पेन दे दिया 1 घंटे को या फिर एक क्लास के लिए, और उसने पेन को वापस ले लिया जब उसे दूसरी क्लास में ज़रूरत पड़ी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आपको लेट सपोज क्लास 1 है, एक लेट सपोज क्लास 1 है, इसमें क्या किया उसने, क्लास 1 जो फर्स्ट पीरियड था आपका, फर्स्ट क्लास थे, तो फर्स्ट क्लास में उसने दे दिया आपके पास था पेन, और क्लास सेकेंड में उसने कहा कि मेरे पास अब रहेगा पेन। मान लो थर्ड क्लास में उसने वापस से पेन दे दिया। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका यही कि फर्स्ट क्लास में कुछ देर के लिए उसने आपको पेन दिया और कुछ देर के लिए वो, मतलब लेट सपोज जब वो ब्लैक पेन से हेडेन डाल रहा है तो आपने ब्लैक पेन उसे दे दिया, और जब वो ब्लू पेन से लिख रहा है तब उसने ब्लैक पेन आपको दे दिया। मतलब हल्के हैं बोले तो एक साइकिल में आप काम कर रहे हैं। इसे मैं थोड़ी यहाँ लिख देता हूँ, क्या कर रहे हैं आप यहाँ, एक साइकिल में काम कर रहे हैं। मीन्स एक साइकिल के लिए आपने उसे पेन दे दिया और दूसरी साइकिल में उसने आपको, मतलब उसने आपको पेन दे दिया। पेन तो उसी का था, बट एक टाइम के लिए आपके पास था और एक टाइम के लिए उसके पास था। सेम यही सीपीयू में कॉन्सेप्ट आता है। सीपीयू क्या कहता है कि एक साइकिल के लिए आईओ के पास रहेगा और उसके बाद वो वापस से कंट्रोल ले लेगा। मतलब नहीं समझ में आया? अगर कोई कहेगा कि ये एक साइकिल के लिए तो बर्स्ट मोड और इसमें अंतर क्या है, बर्स्ट मोड में तो हम यही करते हैं, बर्स्ट मोड में क्या करते हैं, बल्क में डाटा भेजते हैं, तो ठीक है वो साइकिल में डाटा भेज देगा। मेन चीज़ क्या है यहाँ कि आईओ क्या है, स्लो है। तो इसे लेट सपोज जो डाटा या बाइट है, जो वर्ड है, उसे प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगता है। तो जितनी देर ये टाइम लगेगा तो बेफालतू में क्यों हम सिस्टम बस का कंट्रोल इसे दे रहे हैं, जब अभी तो उसे प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है, ट्रांसफर तो कर ही नहीं रहा, तब तक वो सीपीयू अपना काम कर लेगा। और जब उसका प्रिपेयर हो जाएगा डाटा या वर्ड,
तो सीपीयू इसे वापस से कंट्रोल दे देगा। ये है साइकिल स्टीलिंग मोड। मतलब इसका मीन्स ए साइकिल लिए जब वो अपना डाटा प्रिपेयर कर रहा है तो सीपीयू के पास रहेगा, और जब साइकिल दूसरी साइकिल में जब उसका डाटा प्रिपेयर हो जाएगा तो सीपीयू वापस से आईओ को कंट्रोल दे देगा। ये है मेन चीज। अगली चीज क्या है, इंटरलीव्ड। इंटरलीव्ड क्या कहता है, ये वैसी बात है कि दो दोस्त हैं, उसने कहा आपने कहा मुझे ब्लैक पेन चाहिए, उसने कहा जब मेरा काम खत्म हो जाएगा ब्लैक पेन का तभी मैं ब्लैक पेन दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। बस्ट मोड में क्या था, उसने कहा था ये क्लास के लिए तुम रख लो पेन, अगली क्लास में मैं पेन वापस ले लूंगा। साइकिल स्टील मोड क्या है कि तुम भी लिखते जाओ मैं भी लिखता जाऊं, जब तुम्हें काम रहे तब तुम लिख लो, जब मुझे काम रहे तब मैं लिख लो। इंटरलीव्ड क्या है, मुझे काम है तो मैं देने से रहा, जब मेरा काम हो गया तभी दूंगा। इंटरलीव्ड सिंपल मतलब। तो इसमें सीपीयू ब्लॉक रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब सीपीयू को काम नहीं है, मान लो कोई इंटरनल वर्क करना है सीपीयू को, तब वो कंट्रोल देगा सिस्टम उसका। ठीक है, ये है तीनों मोड। अब अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ सीपीयू ब्लॉक, कितनी देर ब्लॉक रहा, तो इंटरलीव्ड मोड में तो 0% ब्लॉक रहा। क्यों? क्योंकि जब उसे काम नहीं रहता है तभी देता है, तो ब्लॉक क्यों होगा, जब वो इंटरनल काम कर रहा होगा। अगर बस्ट मोड की बात करूं तो बस्ट मोड में कितनी देर तक ब्लॉक रहेगा सीपीयू। हाँ, तो बस्ट मोड में लेट सपोज आईओ को प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है टीएक्स, और ट्रांसफर में टाइम लगता है टीवाई। ठीक है, तो परसेंटेज टाइम सीपीयू ब्लॉक, ब्लॉक कितनी देर रहेगा, जितनी देर ट्रांसफर चलेगा। तो ट्रांसफर कितनी देर चला, टीवाई टाइम अपॉन टोटल टाइम इनटू 100। ये किसका आ गया, बर्स्ट मोड का। तो सीपीयू कितनी देर ब्लॉक रहेगा, इतने टाइम। ये क्वेश्चन अभी हम बाद में करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ टाइम सीपीयू ब्लॉक रहेगा साइकिल स्टीलिंग मोड में, कितनी देर ब्लॉक रहेगा। देखो साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या होता है, ये मेमोरी है और ये आईओ है। मान लो आईओ को पूरा प्रिपेयर करने में, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं पहले, आईओ को प्रिपेयर करने में मान लो टाइम लगता है 40 सेकेंड, ठीक है, और ट्रांसफर करने में टाइम लगता है 10 सेकेंड। तो साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या होता है, ध्यान देना इसी में बस होता है, बर्स्ट मोड में नहीं होता। साइकिल स्टील मोड में क्या होता है कि जब 40 सेकेंड, ये 40 सेकेंड डाटा प्रिपेयर हो रहा होगा तो डाटा प्रिपेयर ही होगा आईओ में। जब अगले 10 सेकेंड में ये ट्रांसफर हो रहा होगा तो पीछे से यही 10 सेकेंड में, जब ये 10 सेकेंड ट्रांसफर हो रहा होगा तो जो डाटा है ये 10 सेकेंड में अगेन प्रिपेयर हो जाएगा, वापस से प्रिपेयर हो जाएगा। मीन्स कि जितने ये 40 सेकेंड तो प्रिपेयर करने में लगे, जब ये 10 सेकेंड ट्रांसफर हो रहा था तो अगली बाइट 10 सेकेंड में यहाँ प्रिपेयर हो गई, प्लस 30 सेकेंड और लगेंगे और 40 सेकेंड कंप्लीट। मतलब ये 10 सेकेंड को भी वो यूज करता है। पाइपलाइन के कॉन्सेप्ट इधर है कि जितने 40 सेकेंड उसे पहली बार में टाइम लगा, दोबारा में मात्र 30 सेकेंड ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब 10 सेकेंड ट्रांसफर हो रहा होगा तब भी डाटा क्या हो रहा होगा, आईओ के अंदर प्रिपेयर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है। तो अगर आईओ के अंदर प्रिपेयर हो रहा होगा तो टोटल टाइम सीपीयू ब्लॉक कितनी देर रहेगा, जितनी देर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर टाइम अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम यहाँ पे टी वाई प्लस टी एस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टी एस किसका टाइम है, टी एस टाइम है जब वो प्रिपेयर कर रहा होगा, और टी वाई किसका टाइम है, जब ट्रांसफर कर रहा होगा। तो जब ये प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करने में 40 सेकेंड लगे और इसमें लगते हैं 10 सेकेंड, तो अगली बार क्या करता है, वो तो मात्र 30 सेकेंड ही लेता है ना, 10 सेकेंड तो यही जुड़ जाता है इसमें, समझ रहे हो। तो 10 सेकेंड अगर यही जुड़ जाता है तो ये वाले केस में नीचे टोटल टीएक्स ही लगेगा, मात्र 40 सेकेंड ही लेगा, 50 सेकेंड नहीं लेगा, प्लस 10 सेकेंड नहीं, 10 सेकेंड वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिएगा कि ये टीएक्स के अंदर ही टीवाई इसमें आ जाता है साइकिल शेल मोड में इनटू 100। ये क्या है आंसर, मतलब ये परसेंटेज ऑफ सीपीयू टाइम सीपी साइकिल स्टीलिंग मोड में। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है ई एक डिवाइस है, डिवाइस बोले तो आईओ डिवाइस, ठीक है, 2 MB पर सेकेंड।
2 MB लेता है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 MB प्रिपेयर कर पाता है। ट्रांसफरिंग द डाटा, ठीक है, साइकिल स्टील इन मोड पे क्वेश्चन है। इट टेक्स 2 माइक्रो सेकेंड टू ट्रांसफर 16 बाइट। 16 बाइट को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लेता है? 2 माइक्रो सेकेंड। मीन्स ट्रांसफर टाइम उसने दे दिया 2 माइक्रो सेकेंड। 16 बाइट को डाटा को मेमोरी में वो रेडी या प्रिपेयर करने में टाइम कितना लगेगा? तो अगर 2 MB को 1 सेकेंड लगता है तो 1 बाइट को कितना सेकेंड लगेगा? 1 बाइट को 1/2 × 10⁻6। तो 16 बाइट को कितना टाइम लगेगा? 16/2 × 10⁻6, ये आया 8, बोले तो 8 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो अगले पेज में सॉल्व कर देते हैं। तो परसेंटेज ऑफ टाइम CPU ब्लॉक साइकिल स्टील मोड में क्या होता है? TY/TS × 100। प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगा? 2 माइक्रो सेकेंड टोटल। ट्रांसफ़र करने में 2 माइक्रो सेकेंड, प्रिपेयर करने में 8 माइक्रो सेकेंड × 100। ये कट गया, ये 4 आया, 4 25 25% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र। अब अगली वीडियो में मिलते हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स पर एल्गोरिदम की, और ऐसे ही हॉट टॉपिक सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तब तक के लिए